तो अभी तक हमने इस फिग्मा कोर्स की 2 क्लासेस कवर कर ली हैं, जिसमें हमने डिटेल में सीखा कि फिग्मा क्या होता है, किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, उसके सारे यूज केसेस और एक बेसिक इंटरफेस का ओवरव्यू और उसके बाद उसके सारे बेसिक टूल्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हेडर सेक्शन में ही और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं और लेफ्ट वाला पैनल कंप्लीटली जिसको हम लेयर पैनल भी बोलते हैं उसमें कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मेक श्योर कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी लास्ट तक देखना ताकि आपको डिटेल में सारी चीजें समझ में आए और होपफुली आप कोर्स को फॉलो कर रहे होगे फर्स्ट वीडियो से ही। अगर आपने डायरेक्टली ये वाली वीडियो देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट पूरी वीडियो देख सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है तो आप वीडियो नंबर 1 से देखना स्टार्ट कर सकते हो। अब हम हेडर के ही एक मिडिल सेक्शन में मूव करेंगे जहाँ पे आपको पहले तो दिखता है फाइल की लोकेशन कि जो भी ये डिजाइन फाइल है ये किस लोकेशन पे सेव्ड है। फॉर एग्जाम्पल दिस फाइल इज क्रिएटेड इन ड्राफ्ट। रिमेंबर मैंने ड्राफ्ट में क्लिक करने के लिए आपसे क्रिएट करने के लिए बोला था, तो वही चीज़ यहाँ पे है, ड्राफ्ट्स है। ड्राफ्ट के बाद आपका फाइल का नेम है, तो आप फाइल नेम यहाँ पे डबल क्लिक करके इसका चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया प्रैक्टिस फाइल, ठीक है। तो जब मैंने इंटर प्रेस किया तो ये नेम यहाँ पे फाइल का अपडेट हो गया। आप सिंपली यहाँ पे कुछ भी अपना नाम डाल सकते हो फाइल का। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक ड्रॉप डाउन एरो भी है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगेन जैसे मैंने बताया था कि वर्जन हिस्ट्री यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, जो चीज़ वहाँ एडिट में थी या फाइल में थी, ठीक है। उसके बाद आप पब्लिश लाइब्रेरी का ऑप्शन है, ये भी आप छोड़ दीजिए, लाइब्रेरी जब मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। एंड देन उसके बाद एक्सपोर्ट का है, वही सारा ऑप्शन जो फाइल में मिल रहा था वो ऑप्शन यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी कलर प्रोफाइल चेंज करने के लिए है, वो हम हमेशा sRGB पे रखते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देना। डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट अगर आपको यही फाइल डुप्लीकेट करनी है, रीनेम करना है फाइल को, अगेन जो आप डबल क्लिक करके कर सकते हो यहाँ पे। देन उसके बाद मूव टू प्रोजेक्ट, मतलब आपकी कोई भी अगर फाइल जो ड्राफ्ट में है उसको आप अपने प्रोजेक्ट या टीम प्रोजेक्ट के अंदर मूव कर सकते हो यहीं से, ठीक है। जैसे मैं मूव टू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपकी सारी टीम्स यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो वो मूव हो जाएगी उस पर, ठीक है। ये देखो आप मूव हो चुकी है टीम प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको फिर से मूव टू प्रोजेक्ट करके मैं इसको ड्राफ्ट में मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ड्राफ्ट में मूव हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका फेवरेट करने का ऑप्शन है, जो कि हमने देखा था कि फेवरेट फाइल किस तरीके से होती है। देन यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, सिंपली फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप राइट पे देखोगे तो जितने भी लोग इस फाइल में काम कर रहे होंगे उनके अवतार्स यहाँ पे दिखते हैं, बेसिकली उनके अकाउंट्स यहाँ पे दिखते हैं अलॉन्ग विद देयर नेम्स। तो अगर आप अपने अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका नाम दिखेगा और स्पॉटलाइट मी का ऑप्शन मिलेगा। स्पॉटलाइट मीन्स मतलब होता है अगर आपके बोर्ड में 3 से 4 लोग काम कर रहे हैं और आपने स्पॉटलाइट मोड ऑन किया हुआ है अपने लिए, तो सबके स्क्रीन का व्यू, सबके स्क्रीन का फोकस आपके कर्सर व्यू पे चला जाएगा, स्क्रीन व्यू पे बेसिकली। तो जहाँ जहाँ आप मूव करोगे, वॉक थ्रू दोगे, मान लो किसी को आप दे रहे हो, तो उनके भी स्क्रीन में वही चीज़ दिखेगी विदाउट एनीथिंग, लाइक विदाउट प्रेजेंटिंग एनीथिंग। आपको स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करना है बट लाइव चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा है फिग्मा का यहाँ पे। देन उसके बाद अगर आप किसी टीम में होते हो, पेड प्लान में होते हो, तो आपको ऑडियो का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। आप यहीं से चैट भी कर सकते हो, ऑडियो चैट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे शेयर का बटन मिलता है। शेयर बेसिकली आप अपनी फाइल किसी के साथ शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करता हूँ तो एक मॉडल ओपन होगा, मॉडल बेसिकली पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अलर्ट दिख रहा है कि आप अपनी फाइल ड्राफ्ट में से प्रोजेक्ट्स में मूव कर लीजिए, ठीक है। तब आप मल्टीपल लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं अपने कोलैबोरेट करने के लिए बेसिकली। और फिर यहाँ पे आपको एक फील्ड मिलेगा जहाँ पे आपको किसी को इन्वाइट करना है, तो उसका आप मेल डालोगे यहाँ पे और सिंपली आप एक्सेस यहाँ पे दे सकते हो, जस्ट लाइक एनी अदर गूगल डॉक में जैसे आप देते हो, ठीक है। जैसे कि व्यू एक्सेस है या ड्राइव फाइल शेयर करते हो, तो उस तरीके का एक्सेस यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी लिंक का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फीचर है। आप किसी के भी साथ अपनी फाइल शेयर करना चाहते हो, किसी क्लाइंट के साथ, किसी टीम मेंबर के साथ, तो आप सिंपली कॉपी लिंक पे क्लिक करोगे और यहाँ से एक्सेस चेंज करोगे कि आपको एनीवन विद द लिंक देना है या फिर जिनको आपने इन्वाइट किया है सिर्फ उन्हीं के साथ आप शेयर करना चाहते हो लिंक, ठीक है। तो एक्सेस चेंज करने के बाद आप यहाँ पे जैसे आपने किया कि एनीवन विद दिस लिंक कैन व्यू, ठीक है। तो कोई भी आपके लिंक पे आएगा तो सिर्फ व्यू कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिस्ट मिलती है उन सारे लोगों की जो इस फाइल में ऑलरेडी इनवाइटेड हैं। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ बटन्स हैं कि डेवलपर मोड की लिंक आप कॉपी कर लीजिए, पब्लिश टू कम्युनिटी कर लीजिए। जैसे मैंने कम्युनिटी बताया था, तो यहाँ से आप अपनी कोई भी फिग्मा की फाइल कोई भी कम्युनिटी पे पब्लिश कर सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से आके वो चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। और डेवलपर मोड हम कंप्लीटली बाद में ही अंडरस्टैंड करेंगे लेटर वीडियोज़ में, ठीक है। अभी बहुत दूर है ये डेवलपर मोड, ठीक है। अभी के लिए इसको क्लोज कर देते हैं। ये शेयर का ऑप्शन था यहाँ पे। गेट एम्बेड कोड से कुछ नहीं होता है, आपकी सिंपली जो डिजाइन फाइल है उसका एक कोड कॉपी हो जाता है जो आप किसी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हो, ठीक है। सिंपली इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। फिर उसके जस्ट राइट में हमें डेवलपर मोड का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली एक टॉगल मिलता है जिसको आप डेवलपर मोड बोल सकते हो, इस तरीके का आपको टॉगल दिखेगा वो। बट अभी हम चूंकि पेड प्लान में नहीं है
तो ये हमें डिसेबल दिखेगा बिकॉज इट इज़ अ पेड फीचर। ठीक है, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ मैं बस आपका 1 मिनट और लूंगा इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताने के लिए। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट रन करते हो और आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स लेने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टोमस, विच इज़ अ क्रिप्टो करेंसी पेमेंट गेटवे विद लो कमीशंस। They charge only 0.4 to 2% commission for receiving payments and no commission for withdrawing. Now let's see how you can start accepting crypto payments with Cryptomas. You can integrate the payment gateway by API documentation that you can find in your personal account, PHP SDK with all necessary tools in one kit, or by using the plugins for e-commerce websites made with WooCommerce, Shopify, PrestaShop and others. One of the Cryptomas features is white label. All you need to do is configure all the necessary data and use all Cryptomas payment processing features with your branding. With crypto processing, you can create your own crypto exchange or crypto gateway. Try crypto processing and work with the crypto transactions the way you want. Link to Cryptomas will be in the description below. Register and try it yourself. तो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। उसके बाद हमें एक प्ले का बटन मिलता है जिसमें प्रेजेंट व्यू बेसिकली प्रोटोटाइप व्यू के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो एक नए विंडो में जो भी स्क्रीन आपने सेलेक्ट कर रखी है वो एज अ प्रोटोटाइप व्यू में ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। जो भी आप डिवाइस वगैरह सेलेक्ट करोगे प्रोटोटाइप में, ये सब किस तरीके से करते हैं हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए बस इंटरफेस समझ लो, ठीक है। उसके बाद इसके राइट क्लिक में बहुत सारे जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस हैं। तो आप जूम इन जूम आउट करने के लिए बेसिकली प्लस प्रेस करोगे तो जूम इन हो जाएगा, माइनस प्रेस करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। बट इसका सबसे इजी वे है, आप सिंपली यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करो या फिर कमांड होल्ड करके स्क्रॉल व्हील अप एंड डाउन करोगे तो आप सिंपली जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इट इज़ वेरी हैंडी। आपको इस चीज़ की आदत भी होगी कि आपके नॉर्मल डेली लाइफ यूसेज में भी आप इसी तरीके से जूम इन जूम आउट करते हो, तो ये चीज़ फिग्मा में भी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें हैं, स्नैप टू पिक्सल ग्रिड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं जब हम ग्रिड वगैरह समझेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए इनको छोड़ देते हैं। ये कुछ नहीं है, बेसिकली कमेंट हाइड एंड हाइड करने के लिए है, अगर बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। मल्टीप्लेयर कर्सर यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आप हाइड करना चाहते हो तो अगर मान लो मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो कई लोगों के कर्सर फिग्मा में दिखते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप अगर चाहते हो कि आपको किसी का कर्सर ना दिखे तो आप सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लेयर कर्सर को ऑफ कर सकते हो, तो आपको किसी का कर्सर नहीं दिखेगा, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा डिज़ाइन में आपको करते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर रूलर्स भी हैं, तो सिंपली आप रूलर्स के लिए शिफ्ट आर प्रेस करते हो तो जैसे रूलर्स आ जाते हैं, आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। जितने मर्जी रूलर्स आप लगा सकते हो विद इन योर डिज़ाइन, ठीक है। और ऐसे करके वर्टिकल रूलर भी आप लगा सकते हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों ही, ठीक है। और फिर से रूलर्स को हाइड करने के लिए आप शिफ्ट आर प्रेस करोगे तो वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब सिंपली जैसे कमेंट है आपको बॉदर कर रहा है बट आपको कमेंट डिलीट भी नहीं करना, रहने देना है, तो आप सिंपली शिफ्ट सी प्रेस करोगे या फिर यहाँ पे जाके आप कमेंट्स को ऑफ कर दोगे। शिफ्ट सी इसका शॉर्टकट होता है, तो वो ऑफ हो जाएंगी। शिफ्ट सी से टॉगल ऑफ एंड ऑन कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि आपके डिज़ाइन में बहुत सारे कमेंट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, डिज़ाइन अच्छे से करने देते, बिकॉज इतना बड़ा सेक्शन वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको शिफ्ट सी प्रेस करके उनको हाइड कर लेना सिंपली, तो वहीं पे रहेंगे बट वो हाइड हो जाएंगे। तो ये फिग्मा का एक बेसिक हेडर था, इसमें और भी सारी चीज़ें ऐड होती जाती हैं बीच में, वो जब हम डिज़ाइन करेंगे तब आपको पता चलता जाएगा। और उसके ऊपर जस्ट क्या होता है कि जितने भी आप डिज़ाइन टैब्स ओपन करते जाओगे, जस्ट लाइक क्रोम और एनी अदर ब्राउजर, आपके टैब्स ओपन होते जाते हैं यहाँ पर डिज़ाइन टैब्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप प्लस पे क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कि आप डिज़ाइन फाइल क्रिएट करना चाहते हो, फिग्जाम फाइल क्रिएट करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं एक और डिज़ाइन फाइल क्रिएट करूंगा, तो जैसे ही मैंने डिज़ाइन फाइल पे क्लिक करा एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली हम अब अपने लेफ्ट पैनल को डिस्कस करते हैं। तो लेफ्ट पैनल में कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही ईजिली इसको समझाता हूँ। यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन मिलता है आपको, लेयर पैनल, और एक एसेट्स का मिलता है। तो एसेट्स बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो आप रिसोर्सेज अपनी फाइल में यूज़ कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कंपोनेंट्स वगैरह बनाए होते हैं तो वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसको अभी के लिए आप छोड़ दो, ठीक है। लेयर्स पैनल में क्या होता है, जितने भी आप फ्रेम्स बनाते जाओगे, जितने भी एलिमेंट्स आप क्रिएट करते जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, शॉर्टकट है कंट्रोल डी। जैसे कंट्रोल डी प्रेस करते जाते हो तो आप यहाँ देखो नंबर ऑफ फ्रेम्स, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जैसे कोई चीज़ आप प्लेस करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और शेप ड्रॉ करता हूँ उसके अंदर, तो एक फ्रेम के अंदर, यानी एक फ्रेम है वो लेयर है, उसके अंदर एक और लेयर है, तो ऐसे करके लेयर्स क्रिएट होती जाती हैं। अगर मैं इसके अंदर एक और लेयर क्रिएट करता हूँ तो फ्रेम के अंदर फ्रेम ऐसे करके नेस्टिंग होती चली जाती है लेयर्स की, ठीक है। और लेयर्स के बारे में हम और अच्छे से सीखेंगे, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन मिलता है, तो जैसे ही आप पेजेस पे क्लिक करोगे
तो मल्टीपल पेजेस आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे फॉर ईच एंड एवरी सिनारियो। फॉर एग्जांपल आपका एक लॉगिन स्क्रीन है, फिर आपका एक होम स्क्रीन है, सेटिंग स्क्रीन्स है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कैटेगराइज कर सकते हो और पेजेस यहाँ पे जाके प्लस पे जब क्लिक करोगे तो मल्टीपल आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो और हर पेज में जाकर के अलग अलग डिजाइन आप प्लेस कर सकते हो। तो इसका भी यूज केस बहुत अच्छे से होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं पेज 1 में जाता हूँ तो पेज 1 में मुझे ये डिजाइन मिलती हैं, बट चूंकि हमने किसी और पेज में डिजाइन नहीं डाली इसीलिए वो नहीं दिख रहे, ब्लैंक दिख रहा है पूरा, ठीक है अभी के लिए। और कोई भी लेयर के सामने आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा और एक तो हाइड एंड हाइड का ऑप्शन मिलेगा। तो लॉक करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करोगे तो भी लॉक अनलॉक कर सकते हो। और हाइड एंड हाइड के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करोगे तो हाइड एंड हाइड हो जाएगा। तो अगर आपको शॉर्टकट नहीं याद हो रहे हैं तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे, उसके घबराने की जरूरत नहीं है उसमें। और अगर आप कोई भी पेरेंट लेयर लॉक करते हो तो उसके अंदर की सारी लेयर्स लॉक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लॉक किया मैंने तो ये दोनों भी लॉक हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसके बाद लेफ्ट पैनल पे कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें और हैं, वो हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। बेसिकली फिग्मा अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशन यूज करता है अपने फीचर्स के लिए, लेयर में शो करने के लिए, तो वो आपको बाद में ही समझ में आएगी क्योंकि अभी हमने वो सारी चीजें कवर नहीं करी हैं। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीटली राइट पैनल के बारे में कि वहां पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि राइट पैनल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चीजें करते हो वो सब फिग्मा के राइट पैनल से ही ऑपरेट होती हैं। तो होपफुली ये इस कोर्स की 3rd वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर रही है तो एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना इस वाले चैनल को, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।